गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को झारखंडी जोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, नागवंश का आदि पुरुष जल्दी से बताइए। तो नागवंश के आदि पुरुष कौन है? नागवंश की आदि पुरुष जल्दी से बताइए, आदि पुरुष किसे कहा जाता है? आदि पुरुष क्या हो जाएगा? तो फनी मुकुट राय को। ठीक है, फनी फनी मुकुट राय हो जाएगा। ठीक है, मुकुट राय ने, फनी मुकुट राय हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है क्योंकि फनी मुकुट राय विवाह का पंचायत राज के राजघराने में हुआ था। ठीक है, इसका विवाह कहाँ हुआ था? पंचायत राज में हुआ था। ठीक है, पंचायत राज के राजघराना में। ठीक है, पंचायत राज के राजघराना में हुआ था। ठीक है, चलिए, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? क्या हो जाएगा? जे बार्थोलोमेन को माना जाता है। ठीक है, जे बार्थोलोमेन झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। यह ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक थे। ठीक है, यह ढाका विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक थे। ठीक है, रांची शाखा हो जाएगा, शाखा शाखा के क्या थे? संचालक थे। ठीक है, कौन? जे बार्थोलोमेन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में से झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? जल्दी से बताइए, कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया थे? तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? और ये खेल कहाँ हुआ था? झारखंड मोमेंटम 34वें तो रांची में हुआ था। रांची में कहाँ? खेलगांव में हुआ था। ठीक है, खेलगांव में हुआ था। ठीक है, ये झारखंड की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी लिया था? 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, और ये खेल का शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ कब हुआ था? जल्दी से बताइए, शुभारंभ कब हुआ था? तो 12 फरवरी 2011 को हुआ था। 12 फरवरी 2011 को हुआ था। 34वें राष्ट्रीय खेलों की पदक किसको मिला था? बताइए, 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड में कितने पदक मिला था? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कितना पदक जीते थे? 96 पदक जीते थे। 96 पदक, टोटल 96 पदक। अगर हम लोग स्वर्ण पदक की बात किया जाए, स्वर्ण पदक हम लोग कितना जीते थे झारखंड में? जल्दी से बताइए। स्वर्ण पदक तो 33। ठीक है, 33। और रजत पदक कितने जीते थे? जल्दी से बताइए। 26। ठीक है, और कांस्य पदक जिसको ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, कांस्य पदक जल्दी से बताइए, कांस्य पदक कितने जीते थे? 37। ठीक है, टोटल हम लोग को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 96 हो जाएगा। टोटल हम लोग 96 पदक में जीते थे। ठीक है, झारखंड की टीम पदक तालिका में कितना स्थान था? झारखंड के 34वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कितना स्थान था? जल्दी से बताइए, कौन सा स्थान था? पदक तालिका में झारखंड में कौन सा स्थान था? तो 5वां था। ठीक है, ये सब जानकारी नोट कर लीजिए, 5वां था। ठीक है, पहले स्थान में कौन था? पहले स्थान में कौन था? कौन सा राज्य था? पहले स्थान में कौन सा राज्य था? जल्दी से बताइए। सर्विसेज स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड सेना का था। ठीक है, सर्विसेज सर्विसेज
स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, कंट्रोल बोर्ड जो किसका था, सेना का था, ठीक है, सेना का था, ठीक है, सेना। दूसरे कौन था, दूसरे मणिपुर, ठीक है, दूसरे कहाँ का था, मणिपुर था। तीसरे कौन था, तीसरे हरियाणा था, ठीक है, हरियाणा। चौथे में झारखंड था, चौथे में हम लोग, चौथे बोल रहे, पांचवे में झारखंड था, ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा सीखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसका शुभंकर क्या था बताइए तो हिरन था, हिरन का बच्चा था शुभंकर, ठीक है। चलिए 250 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरना घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताइए तो। पेरना घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, गुमला जिले में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा, गुमला जिले। अजय नदी के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। इसका उद्गम बिहार के मुंगेर से है, इसका आवास क्षेत्र देवघर और दुमका से है, टिपरा और फुसरो इसकी सहायक नदी है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। अजय नदी की उद्गम आवास क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, सभी को कमेंट करेंगे, कोई बैठल नहीं रहेंगे, सभी को आंसर बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। देवघर और दुमका से है, ठीक है, और इसकी सहायक नदी क्या है, सहायक नदी पुसरो और टिपरा बोल रहा है, तो टिपरा और पुसरो नहीं है, कौन सा है, पत्थरो और जयंती नदी है, ठीक है, जयंती नदी है, ठीक है, ये दो नदी इसका सहायक है, ठीक है। तो तीसरा नहीं होगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। निम्न में से किसके सम्मिलित रूप से पाठ प्रदेश कहा गया है, पाठ प्रदेश किसके लिए कहा गया है, जल्दी से बताइए। पलामू, गढ़वा, लाहरदगा, गुमला। पलामू, गढ़वा, लाहरदगा एवं लातेहार। पलामू, लातेहार, गढ़वा एवं सिमडेगा। पलामू, लाहरदगा, गुमला, लातेहार। बताइए तो क्या होगा इसका सही उत्तर। पाठ प्रदेश कहा गया है, पाठ प्रदेश, पाठ प्रदेश में सबसे पहला जिला कौन सा आएगा, पलामू आ जाएगा। पलामू ऑप्शन में देखिए चारों में है। पलामू के बाद कौन सा आएगा, लातेहार, लातेहार, ठीक है, लातेहार के बाद लोहरदगा, लोहरदगा हो जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, गुमला, ठीक है, गुमला। तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्फे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुधु भगत शहीद हो गए थे। बताइए बुधु भगत शहीद हो गए थे किसमें, जल्दी से बताइए। बुधु भगत, बुधु भगत, बुधु भगत, जल्दी से बताइए। बुधु भगत का जन्म कब हुआ है, जन्म अगर पूछा जाए बुधु भगत का जन्म, तो हम लोग 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ है। 17 फरवरी 92 में है। ये रांची जिले के चान्हो प्रखंड के थे, ठीक है, रांची जिले के कौन से प्रखंड, चान्हो प्रखंड में जन्म हुआ था, ठीक है। चान्हो प्रखंड की सिलागाई गांव का नाम था, गांव में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। एक गरीब उरांव आदिवासी परिवार में हुआ था, ठीक है। बुधु भगत क्या थे, एक गरीब उरांव परिवार से जन्म हुआ था, ठीक है। बुधु भगत ने 1831 और 32 में ऐतिहासिक कौन सा विद्रोह था, 1831 और 32 में कोल विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह में महत्वपूर्ण नेतृत्व क्या था, ठीक है, कोल विद्रोह में, ठीक है, जिसे स्रोतों का लड़का विद्रोह भी कहा जाता है। कोल विद्रोह को क्या नाम, दूसरा नाम से लड़का विद्रोह, ठीक है, लड़का विद्रोह। इस कोल विद्रोह को दूसरा नाम क्या है, लड़का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह छोटा नागपुर के रांची, हजारीबाग, पलामू, पातकुम और मानभूम तक फैल गया था, ठीक है। उन्होंने आदिवासियों को धनुष बाण और कुल्हाड़ी तलवार जैसे पारंपरिक हथियार लेस से अंग्रेजों सेना का सामना किया था। किससे सामना किया था, तीर धनुष से सामना किया था, तीर धनुष से, ठीक है।
धनुष से सामना किया था, ठीक है, धनुष बाण से, तीर धनुष से सामना किया था, ठीक है। अंग्रेजों सरकार ने इसे पकड़ने के लिए, बुद्ध भगत को पकड़ने के लिए इनाम पुरस्कार रखा था। कितना रुपया पुरस्कार रखा था ये भी जान लीजिए, अक्सर पूछता है। तो कितना रुपया रखा था? तो 1000 रुपया। तो 1000 रुपया उस टाइम के पुरस्कार बहुत होते हैं, ठीक है, ये रकम बहुत बड़ी होती थी, ठीक है। लेकिन शहादत 13 फरवरी 1832 ईस्वी को कैप्टन इम्फे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए बुद्ध भगत को वीर गति प्राप्त हो गया था। कब हुआ था? 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी को हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ जेएसएससी कहता है, जेएसएससी के अनुसार इसका क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वो 14 फरवरी देता है, लेकिन इसका वास्तविक अगर जाना जाए तो 13 फरवरी को ही इसका हुआ था शहादत, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ऑप्शन के आधार पे जब हम लोग चलेंगे 14 फरवरी 1832 हो जाएगा, ठीक है। कहीं 13 दिखाता है, कहीं आपको 14 नजर आएगा, ठीक है, कहीं 13 दिखाता है, कहीं 14 नजर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। आगे बात करते हैं, कितने रुपये सालाना कर देने में सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से मुक्त किया गया था? जल्दी से बताइए, कितने, दुर्जन शाह को जो कैद किया था उससे मुक्त कराया था, कितने सालाना कर का शिकार करने के बाद? तो 6000 रुपये का कर सालाना देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को मुगलों ने, किसने कैद किया था? मुगल ने कैद किया था, ठीक है, मुगलों ने उसको आजाद कर दिया था, मुक्त कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन, जल्दी से बताइए, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? फास्ट कमेंट कीजिएगा। आदिवासी जो महासभा का गठन था, झारखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या बोला जाता है? आदिवासी महासभा गठन को एक मील का पत्थर बोला जाता था, ठीक है, मील का पत्थर बोला जाता था, ठीक है, मील का पत्थर, जिसने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में एक नई दिशा दी थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? आदिवासी महासभा का गठन का इसकी प्रमुख नेता कौन थे? जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा था, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। स्थापना वर्ष कब था इसका? स्थापना वर्ष कब था? जल्दी से बताइए। तो 1939 ईस्वी था, ठीक है, 1939 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये गठन रांची से शुरू हुआ था, ठीक है, रांची से शुरू हुआ था, लेकिन 1939 और 38 बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन में तो यहाँ है ये नहीं, ठीक है। तो यह संघर्षशील नेताओं के वर्ष 1938 माना जाता है, ठीक है, 1938 माना जाता है, ठीक है। तो 1938 इज द करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका स्थापना अगर प्रारंभ किया गया है 1939 ईस्वी से, ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ था कब से? 1939 ईस्वी से, लेकिन इसका संघर्षशील नेताओं ने इसका आदिवासी महासभा का गठन करके अपना संघर्ष योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ किया था, ठीक है। कब? 1938 में किया गया था, ठीक है, समझ गए? और इसको जब ये आदिवासी महासभा गठन का जब ये हुआ था, आदिवासी महासभा को झारखंड अंदर मजबूती प्रदान किया था। आज़ादी के बाद इसको 1950 में, आज़ादी के बाद 1950 में इस झारखंड पार्टी में बदल गया था। क्या है? झारखंड पार्टी में बदल गया था, ठीक है, झारखंड पार्टी में बदल, जिसके पहले अध्यक्ष कौन था? जयपाल सिंह मुंडा ही बने थे, ठीक है। झारखंड पार्टी में भारतीय राजनीतिक आदिवासी मुद्दों को उठाया, लंबे समय तक झारखंड आंदोलन में नेतृत्व किया। वर्ष 2000 में इसको झारखंड अलग हो पाया, ठीक है।
भूमिका, अहम भूमिका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था, बताइए। अशांत क्षेत्र और सहयोग आंदोलन, सभी को कमेंट करेंगे। ओनली खाली सरिता और चंदन ही आंसर बता रहे हैं, बाकी सब सभी को आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था बताइए, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हम लोग का कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के कौन से जिले में हुआ था? तो साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज जिले को 12 जनवरी 1922 ईस्वी को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड हो गया था। ठीक है, चोरी कांड हो गया था। ठीक है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साहेबगंज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। रामगढ़ कांग्रेस की मुख्य प्रदेश द्वारा नामांकन किसके नाम पर किया गया है? जल्दी से बताइए। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा नामांकन किसके नाम पर किया गया है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा नामांकन किसके नाम पर किया गया था? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? रामगढ़ कांग्रेस मुख्य प्रदेश द्वारा, ठीक है, किसके नाम से है? तो बिरसा मुंडा के नाम से है। किसके नाम से है? बिरसा मुंडा के नाम से है। ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम से है। ठीक है, बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। क्या था? एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, आदिवासी नेता था। ठीक है, जिसको धार्मिक सुधारक थे। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी में अंत में ब्रिटिश शासन के बाहरी शासन के खिलाफ मुंडा जनजाति की एकजुट किया था। उन्हें धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। धरती अब्बा, पृथ्वी पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था बताइए? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव में एक गरीब मुंडा परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? उलीहातू। ठीक है, उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? बिरसा मुंडा का मृत्यु बताइए? 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रांची के जेल में हुआ था। रांची के जेल में हुआ था। ठीक है, और किस कारण हुआ था? हैजा बीमारी होने के कारण इसकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा का गिरफ्तार कब हुआ था? जल्दी से बताइए। तो गिरफ्तार कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? गिरफ्तार कहाँ से हुआ था? चक्रधरपुर जंगल के में हुआ था। चक्रधरपुर के जंगल में हुआ था। ठीक है, चक्रधरपुर के जंगल में हो कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी में हुआ था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने उलगुलान का विद्रोह शुरू किया था। ठीक है, उलगुलान का विद्रोह
शुरू किया था, ठीक है। बिरसा मुंडा ने उलगुलान कब विद्रोह शुरू किया? 1899 में किया गया था, ठीक है। यह आह्वान किया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। क्या युद्ध छोड़ दिया था? गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? बताइए। कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पे? जल्दी से बताइए। तो किसके निमंत्रण पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। के निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। कार्तिक उरांव नेहरू से लंदन में मुलाकात किया था। कार्तिक उरांव जो थे, नेहरू से कब मुलाकात किया था? लंदन में। फर्स्ट बार लंदन में कब मुलाकात किया था? जल्दी से बताइए। लंदन में तो कब किया गया था? 9 जून, ये पूछता है डेट, 9 जून 1959 ईस्वी में किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है? जल्दी से बताइए। जलवायु परिवर्तन झारखंड में कार्य किस वर्ष योजना का प्रकाशित हुआ था? तो 2014 को, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? किस उद्देश्य से की गई है? जल्दी से बताइए। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क जो है CCKNIA की शुरुआत नवनिवेशन सूचना और संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना, इसके लिए इसको खोला गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य मंच झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए। युवा सांस्कृतिक मंच लोक नाट्य मंच किस क्षेत्र में है? तो पश्चिम सिंहभूम पे कहाँ पे? चक्रधरपुर में, ठीक है। चक्रधरपुर में स्थित है, ठीक है। युवा सांस्कृतिक मंच, ठीक है। कहाँ पे है? युवा सांस्कृतिक मंच जो नाट्य मंच है झारखंड किस जिले में है? तो पश्चिम सिंहभूम में। कहाँ पे? तो हम लोग चक्रधरपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष की कितनी डालियां गाड़कर पूजा करते हैं? बताइए। मुंडा जो जनजाति होते हैं, ये द्वारा कौन सा कर्मा पर्व होता है, वो पूजा के स्थल कर्मा वृक्ष के 2 डालियों गाड़कर पूजा होता है। कितना? 2 डालियों को गाड़कर पूजा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कहाँ है? भारी उद्योग वाला जिला कहाँ है? तो हम लोग का रांची, जो रांची में HEC है, ठीक है। HEC, ठीक है। भारी हैवी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पागल खाना क्या है? एक ही नाटक है, ठीक है। एक नाटक है, इसकी लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। पागल खाना के कौन है? तो क्या हो जाएगा? अशोक कुमार चंचल है, ठीक है। कौन है? अशोक कुमार अंचल हो जाएगा, ठीक है। अंचल। आप लोग बहुत कोई कमेंट में आंसर नहीं बता रहे हैं। आपको कमेंट करने में क्या जाता है? बताइए। कुछ जाता है क्या? आप आंसर गलत हो चाहे सही हो, आप बताइए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, किस मिशन में 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला गया, जो अविभाजित बिहार को सबसे पुराना कॉलेज है? किसके पे किया गया है? जल्दी से बताइए। फास्ट। गोस्नर मिशन हो जाएगा, ठीक है। गोस्नर मिशन हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। गोस्नर मिशन हो जाएगा, ठीक है। गोस्नर मिशन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइए।
तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत 1899 में हाजर खोला गया है। बताइए, इतना कोई लाइव रहने के बावजूद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, फिर लाइव पढ़ाने का क्या मतलब हुआ बताइए। सभी कोई आंसर करेंगे, कोई बैठल नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्या जरूरत लगा है लाइव पढ़ाने का। इतना कोई लाइव रहने के बावजूद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं जी, बहुत दुख की बात है। आंसर करने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। अविभाजित होकर बिहार के सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय का स्तर का है? जल्दी से, आईआईटी जमशेदपुर, आईआईएसएम धनबाद, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, क्या नाम है इसका पूरा नाम? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, ये कहाँ पे है? धनबाद जिले में है, धनबाद जिले में है। इसको विश्वविद्यालय के अवस्थित दिया है। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए, स्थापना कब किया गया है जल्दी से बताइए, तो फास्ट कमेंट कीजिए। तो 1926 में स्थापना किया गया है, 1926 में। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, आईएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस होता है। ठीक है, ऑफ माइंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। भारत की कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य ला उत्पाद क्षेत्र है। ला उत्पाद क्षेत्र कहाँ पे है जल्दी से बताइए। झारखंड में कहाँ सबसे ज्यादा ला उत्पादन होता है? तो क्या हो जाएगा? पलामू क्षेत्र में। पलामू में सबसे ज्यादा 60% क्या उत्पादन होता है? ला उत्पादन होता है। ला उत्पाद क्षेत्र है। ठीक है, ला उत्पाद क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बाद क्या है? खूंटी जिले में भी है। ठीक है, खूंटी जिले में भी ला उत्पादन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हॉकी इंडिया की ओर से किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइए तो किसको सम्मानित किया गया है? और सभी कोई कमेंट कीजिएगा, बहुत कोई कमेंट में आंसर नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं बताइए, कुछ कारण? संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, दीपिका सोरेन। क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सलीमा टेटे हो जाएगा। ठीक है, सलीमा टेटे हो जाएगा। ठीक है, सलीमा टेटे एक भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। उनका जन्म 27 दिसंबर 2001 में झारखंड किस जिले से हुआ था? ये सिमडेगा जिले से हुआ था। ठीक है, सिमडेगा जिले इसका निवासी स्थल है। ठीक है, और ये मिडफील्डर खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी है? मिडफील्डर। ठीक है, फील्डर खिलाड़ी है, मिडफील्डर खिलाड़ी है। ठीक है, इसको प्लेयर ऑफ द ईयर के बलबीर सिंह के सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसको क्या सम्मानित किया गया था? प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, समझ गए? 2016 में सलीमा जो जापान में आयोजित हुआ था एशिया कप जूनियर महिला हॉकी में, कहाँ पे आयोजित हुआ था? जापान में। ठीक है, जापान में क्या हुआ था जल्दी से बताइए। एशिया कप। ठीक है, एशिया कप जो हुआ था उसमें इसने क्या किया था? स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है,
स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे खेल हुआ था? टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो यह भारत की प्रतिनिधित्व करने वाले महिला हॉकी टीम की सदस्य थी, जहां टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा स्थान लिया था? चौथा स्थान इसमें हासिल किया था। ठीक है, चौथा स्थान इन लोग हासिल किया था। ठीक है, 2018 में यूथ ओलंपिक हुआ था। ठीक है, यूथ ओलंपिक हुआ था। ठीक है, यूथ ओलंपिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें रजत पदक जीता था। ठीक है, इसमें रजत पदक जीता था और इसी में कप्तान भी था। ठीक है, इसमें कप्तान भी था। ठीक है, हॉकी के कप्तान भी थे, समझ गए? चलिए, इतना तो समझ गए। और निक्की प्रधान भी हॉकी का खिलाड़ी है। निक्की प्रधान का कौन से जिले से है बताइए तो? निक्की प्रधान पहली झारखंडी महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है, इसको जान के रखिएगा। ठीक है, 2016 रियो ओलंपिक में वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2016 में इसने भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसमें चौथा स्थान हासिल किया था। ठीक है, जो साथे में खेले थे। ठीक है, एशियाई खेल 2018 में यह कि जकार्ता में रजत पदक जीते थे। ठीक है, और एशिया कप जो 2017 में थे टूर्नामेंट, भारतीय टीम ने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, निक्की प्रधान टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा लिए थे। ठीक है, ये भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में झारखंड की शिक्षक को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइए। 2023 में मोहम्मद एजाजुल, दिवाकर मिश्रा, मनोरंजन पाठक। झारखंड के शिक्षकों के सम्मान इस 2023 में बताइए किसको किसको किया गया है? बिल्कुल, आप लोग का कमेंट बहुत स्लो हो गया है, कैसे होगा? तो मोहम्मद इजाजुल और मनोरंजन पाठक। ठीक है, मोहम्मद इजाजुल कहाँ, कौन सी स्कूल का है? जल्दी से बताइए। एम एस दीवान खाना है। दीवान खाना कहाँ पे है? चतरा जिला का है। ठीक है, ये मध्य विद्यालय के शिक्षक है। ठीक है, मध्य विद्यालय के शिक्षक है, समझिए। और ये जो मनोरंजन पाठक है, मनोरंजन पाठक कहाँ है? सैनिक स्कूल तिलैया, सैनिक स्कूल तिलैया का है। ठीक है, कहाँ पे है तिलैया? ये कोडरमा जिले में है। ठीक है, कोडरमा जिले का है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस सम्मानित पुरस्कार को किसने दिया था? तो राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ दिया था? तो नई दिल्ली में दिया था। ठीक है, नादी लिख रहे हैं जी, नई दिल्ली में दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। झारखंड में बिजली बकायेदारों में से बकाया राशि लेने के लिए किसके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। झारखंड में बिजली बकायेदारों से बकाया राशि लेने के लिए किसके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू किया है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर?
तो डीवीसी हो जाएगा, डीवीसी से किया गया है, ठीक है, डीवीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड राज्य के संदर्भ में समर क्या है? समर क्या है, जल्दी से बताइए, समर का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले बताइए। राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देना, गर्मियों में पेयजल स्रोतों के व्यवस्था को अच्छा करना, एनीमिक महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों को पहचान करें और उन्हें इसके अंतर्गत लाना, ठीक है। उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? समर का फुल फॉर्म हम बोल दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो समर जो योजना है, इस योजना का शुरुआत कब किया गया है? समर योजना का तो 2021 के टाइम किया गया है, ठीक है, 2021 में हुई थी, जिसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? एनीमिक जो महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को पहचान कर उन्हें विभिन्न संबंधित कार्यक्रमों से जोड़ना है, ठीक है। इस अभियान की प्रगति की जांच हेतु समर ऐप निर्मित किया गया है। समर ऐप भी है, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है, समर ऐप, ठीक है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, ये एनीमिक महिलाओं के लिए कुपोषित बच्चों का पहचान कर उन्हें इसके अंतर्गत में लाना था, ठीक है। इसलिए इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? 2021 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हजारीबाग से नेतृत्व करने वाले निम्न में से कौन सी महिला थी? बताइए कौन सी महिला थी? राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम कौन था? बताइए, जल्दी से बताइए। तो असहयोग आंदोलन जो था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब था, ठीक है। असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कहाँ से हुआ था? सभी लोग हजारीबाग से हुआ था, ठीक है, हजारीबाग से हुआ था, ठीक है। हजारीबाग में से जुलूस नेतृत्व कौन किया था? महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है, जो महिला थी वो क्या थी? कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कौन थी? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? सरस्वती देवी हो जाएगा, सरस्वती देवी उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, तथा जेल भी गई थी उस टाइम, इसको जेल में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजाति जिलों की पहचान की गई है? जनजाति जिलों की पहचान की गई है किसके अनुसार? रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के रिपोर्ट, बॉन्ड रिपोर्ट के अनुसार। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कितना था टोटल? हम लोग का 17 जनजाति था, ठीक है। कितना जनजाति था? जनजातियों 17 जनजातियों का उल्लेख हुआ था, ठीक है। जिलों का पहचान हुआ था। भारत में अगर भारत का टोटल पूछा जाए, भारत में तो कितना है? 218 जिलों को चिन्हित किया गया है, ठीक है। इस मामले में झारखंड का देश का तीसरा नंबर है, ठीक है। इस मामले में झारखंड कितना नंबर में है? झारखंड तीसरा नंबर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, तीसरा नंबर पे आता है, ठीक है। जबकि पहला स्थान कौन है? पहला स्थान जल्दी से बताइए, पहला स्थान कौन सा राज्य हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। इसमें 24 जिला इंक्लूड किया गया है, 24 जिला, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग का झारखंड कितना स्थान पे है? तीसरा स्थान में है, ठीक है, 17वां इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण जियागडा निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, बताइए। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र जो विकास प्राधिकरण है जियाडा निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, जल्दी से बताइए। झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र जो विकास प्राधिकरण का शीर्ष संस्थान है, झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। तो हम लोग के झारखंड में 4 प्राधिकरण है कि नहीं? 4 प्राधिकरण हैं। कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। तो पहला पहला क्या हो जाएगा, रियाडा हो जाएगा, रियाडा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, बियाडा हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। IIDA हो जाएगा। चौथा कौन हो जाएगा, बताइए। SPIADA। ये 4 हम लोग के यहाँ प्राधिकरण झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो रांची जो रियाडा बोलते हैं, इसको रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहते हैं। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताइए। हेडक्वार्टर तो ये रांची में ही है। कहाँ पे है, रांची में ही है, ठीक है। यह दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के जिलों में औद्योगिक विकास का जिम्मेवारी होता है, ठीक है। लिख दें क्या, यह दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल 2 प्रमंडल का है, ठीक है। बियाडा जो है, बियाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, बोकारो हो जाएगा, ठीक है। बोकारो हो जाएगा। यह उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जिले हैं, ठीक है। ये क्या है, उत्तरी छोटानागपुर नागपुर जिले के प्रमंडल को इसमें विकास करता है। और आइडिया जो है इसका कहाँ है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, सरायकेला खरसुआ है, ठीक है। सरायकेला खरसुआ में है, ठीक है। यह आदित्यपुर के में ही स्थित है, ठीक है। यह कोल्हान प्रमंडल को देखभाल करता है, ठीक है। यह कौन सा प्रमंडल हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल हो जाएगा। और SPIADA जो है ये संथाल परगना क्षेत्र है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुमका में है, ठीक है। दुमका जिले में स्थित है। यह संथाल प्रमंडल के लिए है, ठीक है। संथाल प्रमंडल के लिए है, ठीक है। तो हम लोग का झारखंड औद्योगिक जियाडा का बात हो रहा है, ठीक है। तो जियाडा कहाँ है, तो नामकुम में है, ठीक है। आगे देखिए, विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है, बताइए। विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है, जल्दी से बताइए। कौन सा जनजाति है, जल्दी से बताइए। चेरो है, बिजिया है, बंजारा है, परिया है, क्या होगा। तो विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का बंजारा जनजाति में ही, बंजारा जो जनजाति है इसमें ही हम लोग का विवाह की पूर्व सगाई की रस्म है, ठीक है। ये विवाह के पूर्व में पूर्व सगाई की रस्म है, ठीक है। रस्म है, ठीक है। ये बंजारा जो जनजाति है यह एक घुमंतु घुमंतु या घुमक्कड़ बोलते हैं, ठीक है। घुमंतु या घुमक्कड़ जनजाति बोला जाता है, ठीक है। समुदाय जिसका मूल व्यवसाय व्यापार और पशुपालन लोक कलाएं हैं, ये अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है, ठीक है। बंजारा समुदाय का नाम संस्कृत के शब्द में वाणिज्य कारक से लिया गया है। कौन कारक से लिया गया है, वाणिज्य कारक से इसको लिया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यापार करना, जिसका अर्थ होता है व्यापार करना, ठीक है। ये लोग आमतौर में आपस में कौन सी भाषा बोलते हैं, जल्दी से बताइए।
इन लोग का जो भाषा है बंजारा जनजाति का, इन लोग कौन सा भाषा है, तो इन लोग का भाषा का नाम है गोरमाटी भाषा बोलता है, ठीक है, गोरमाटी भाषा बोलते हैं। तो गोरमाटी भाषा जो है ये लोग क्या बोलते हैं, लंबानी या बंजारी, ठीक है, लंबानी या बंजारी बोलता है, ठीक है, बंजारी भाषा बोला जाता है, ठीक है। इन लोग का जो बंजारा जनजाति है इन लोग का लोक कलाएं प्राप्त होता है, ठीक है, लोक कलाएं प्राप्त होता है, जिसमें बंजारा समुदाय अपने विशिष्ट लोक कलाएं और नृत्य शैली है, उनका नृत्य और संगीत की घुमंतु जीवन के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है, जल्दी से बताइए, किस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिला है। तो क्या हो जाएगा, बंजारा जनजाति में ही मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत निम्न में से किस पशु को शामिल नहीं किया गया है, किस पशु को शामिल नहीं किया गया। पशुधन विकास योजना ये कब शुरुआत किया गया है, जल्दी से बताइए, इसकी शुरुआत कब किया गया है, तो शुरुआत 2021 में किया गया है, ठीक है। ये तहत ये मछली पालन को शामिल नहीं किया गया है, इसमें कौन सा नहीं किया गया है, मछली पालन को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी सभी है, बकरी पालन, सुअर पालन, गौ पालन, सीएम का फेवरेट वर्ड है, ठीक है, सुअर पालिए, ठीक है, बतख पालन भी होता है, ठीक है, बकरी पालन, गौ पालन, सुअर पालन, बतख पालन भी होता है एक, ठीक है, बतख पालन भी होता है इसके तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो मछली पालन इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, ठीक है। मछलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना 2021 में झारखंड के किस जिले में भूमि पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था, जल्दी से बताइए, क्या है, मछलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना प्रमुख उद्देश्य कहाँ था, संथाल परगना में था, ठीक है, इसका कहाँ था, संथाल परगना हो जाएगा। बहुत कोई आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइए सभी को, तो कम से कम तुक्का तो मारिए जी, तुक्का मारिए, ठीक है, यहाँ तो मार सकते हैं, देखिए तुक्का में कितना आपका सही होता है, यहाँ तो अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, संथाल परगना क्षेत्र आदिवासी बहुल दुमका जिला में पाइपलाइन का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है, सरहुल का दूसरा नाम क्या क्या है, जल्दी से बताइए। तो सरहुल झारखंड के सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है, सरहुल जो है झारखंड राज्य की सबसे बड़ा त्योहार बोला जाता है, सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, त्योहार है। यह पर्व कब लगता है, यह पर्व चैत्र की शुक्ल पक्ष को लगता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। इस त्यौहार में सखुआ कुंज को प्रयोग किया जाता है, इस त्यौहार में किसका प्रयोग होता है, सखुआ कुंज का, ठीक है, सखुआ पेड़ का जो होता है फूल उसका प्रयोग होता है, ठीक है। इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश रहता है, इस दिन क्या रहता है, झारखंड में राजकीय अवकाश रहता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, बहा के नाम से भी जाना जाता है, बहा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। वाद्य यंत्र थाला को द्वारा तैयार किया जाता है, थाला द्वारा वाद्य यंत्र किसको याद किया जाता है, लोहा, एल्यूमिनियम, कांसा, निकल। तो थाला जो वाद्य यंत्र है, थाला तो हम लोग इसको जान भी करते हैं, थाला क्या हो जाएगा, कांसा द्वारा तैयार किया जाता है, कांसा से, ठीक है, कांसा की आवाज अलग होता है, ठीक है, इसलिए कांसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत घोषणा कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? जल्दी से बताइए। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत जो घोषणा किया जाता है वो कितनों दिनों के दौरान सर्वेक्षण पूरा किया जाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह हो जाएगा। ठीक है, 2 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक जिला प्रत्यावर्तन करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होता है? आयुक्त, जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो प्रत्यार्पण और पुनर्वास 2019 के अनुसार 2009 के अनुसार, ठीक है, 2009 के अनुसार प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने के लिए उग्रवादी के लिए जिला दंडाधिकारी और अध्यक्षता होता है। ठीक है, जिला पुनर्वास समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य सचिव जिला पुलिस होता है, जिसके सचिव होते हैं। ठीक है, सचिव होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जिला दंडाधिकारी हो जाएगा। ठीक है, टिस्को को चुना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ से होती है। जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? जल्दी से बताइए। टिस्को, चलिए बताइए क्या हो जाएगा? टिस्को को चुना पत्थर और डोलोमाइट और फायर के लिए कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ से होता है। ठीक है, उड़ीसा के कहाँ से होता है? सुंदरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन इसको जल की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो जल की प्राप्ति जो स्वर्णरेखा खरकई नदी है। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है टिस्को की स्थापना कब हुआ है? टिस्को की स्थापना जल्दी से बताइए तो कब हुआ है? स्थापना कब हुआ है? पूरा डेट बताइएगा। 26 अगस्त 1907 को हुआ था। ठीक है, ये जमशेदजी नुसरबान जी टाटा द्वारा किया था। ठीक है, कौन किया था? जमशेदजी कौन थे? नुसरबान जी। ठीक है, नुसरबान जी ने किया था। ठीक है, बाद में 2005 में इसको नामांकन चेंज किया। 2005 में नामांकन क्या कर दिया? टाटा स्टील के नाम से प्रचलित हुआ है। ठीक है, टाटा स्टील के नाम से। ठीक है, इसकी पहला उत्पादन कब हुआ था? पहला उत्पादन अगर पूछा जाए, पहला उत्पादन कब किया गया था? जल्दी से बताइए। तो पहला उत्पादन 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आयरन का उत्पादन हुआ था। ठीक है, आयरन का उत्पादन हुआ था उस टाइम 1911 में। क्या उत्पादन हुआ था? आयरन का उत्पादन हुआ था। और स्टील के उत्पादन कब हुआ था? स्टील की जल्दी से बताइए, स्टील के उत्पादन कब हुआ है? 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912। ये कहाँ है? जमशेदपुर के साक्षी नामक जगह पे स्थित है। और झारखंड में इसका प्लांट भारत का निजी क्षेत्र में पहला स्थान है। ठीक है, इसकी वार्षिक उत्पादन अगर पूछा जाए, वार्षिक उत्पादन कितना टन करता है? जल्दी से बताइए। तो वार्षिक उत्पादन स्टील के कितना उत्पादन होता है? जल्दी से बताइए। 28 मिलियन टन होता है। ठीक है, 28 मिलियन टन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। धनबाद जिले में कौन सा औद्योगिक शहर का एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के क्षेत्र पर 250 उद्योग स्थापित किया है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो झारखंड के राज्य के धनबाद जिले में कौन सा है? तो चिरकुंडा औद्योगिक शहर बोला जाता है। चिरकुंडा को औद्योगिक शहर के एक सघन औद्योगिक संकुल क्षेत्र जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग है स्थापित। ठीक है, 250 उद्योग स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला के अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की है? सम्राट, कुंजवन, संस्थाकन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए?
तो क्या हो जाएगा, इसका कुंजवन हो जाएगा, कुंजवन। ठीक है, ये 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये नागपुरी लोक संगीत का है। ठीक है, क्या है, नागपुरी, नागपुरी लोक संगीत का है। ठीक है, लोक संगीत का है। नृत्य और विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला अत्यधिक विकसित करने हेतु तो रांची में ही, रांची में कहाँ, रांची में इसका घर हुआ है, रांची के चुटिया थाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, चुटिया में आता है। ठीक है, चुटिया में ही कुंजवन संस्थान का निर्माण किया है। ठीक है, कुंजवन संस्थान का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। झारखंड में नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, बताइए, सही कथन कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ और लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 5 वर्षों तक नेट SGST स्टेट GST 75% की छूट। ठीक है, 5 वर्षों तक स्टाम्प ड्यूटी की छूट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सभी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है, बगरू पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो फास्ट कमेंट कीजिए, बगरू पहाड़ी में, बगरू पहाड़ी में कौन सा खनिज पाए जाते हैं, सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट, तांबा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बगरू पहाड़ी कहाँ पे है, बगरू पहाड़ी जल्दी से बताइए। तो बगरू पहाड़ी कहाँ पे है, फास्ट कमेंट कीजिए। कहाँ पे है बगरू पहाड़ी। क्या है, तो हम लोग का बगरू पहाड़ी कहाँ है, लोहरदगा। लोहरदगा में आप बताइए, लोहरदगा में क्या मिलता है, लोहरदगा में सबको पता है बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट लोहरदगा के अलावा कौन सा और एक राज्य है बताइए, जिला है, तो गुमला हो जाएगा। ठीक है, गुमला, ये दोनों जिला में ही बॉक्साइट की अग्रणी मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, लोहरदगा, लोहरदगा जिला का स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए। तो लोहरदगा के जिला का स्थापना कब हुआ है, स्थापना कब हुआ है, कब हुआ है, 1983 ईस्वी में हुआ है, 1983 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ, 1502 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ का अगर प्रखंड की पूछा, लोहरदगा में प्रखंड कितना है बताइए। तो प्रखंड कितना है, तो 7 है, प्रखंड कितना है, 7 है। यहाँ का साक्षरता दर बताइए। तो साक्षरता दर कितना है, साक्षरता दर, लोहरदगा जिला का साक्षरता दर कितना है, तो 67.61% है। ठीक है, 67.61% है। ठीक है, और यहाँ का प्रमुख नदी, नदी कौन सा है, दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल है ना, है जी, दक्षिण कोयल प्रमुख नदी है। ठीक है, और ये लोहरदगा न्यूनतम जनसंख्या के लिए जिला माना जाता है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक संस्थान है, बताइए कौन सा संस्थान है, जल्दी से बताइए। तो लोहरदगा जिला में कौन सा संस्थान है, फास्ट कमेंट कीजिएगा आप लोग, बताइए कौन सा संस्थान है, लोहरदगा जिले में कौन सा संस्थान है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। राजकीय, राजकीय आयुर्वेद। ठीक है, राजकीय आयुर्वेद संस्थान है। ठीक है, आयुर्वेद संस्थान है। ठीक है,
आयुर्वेद संस्थान है, ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। इनमें से कौन सा जंगली घास की जिसे कोटरे, पेन स्टैंड, कोस्टर और मैट में बुना जाता है, या डाइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी से बताइए तो। राजघास, पंपास ग्रास, सवाई घास, बरमुंडा घास, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, सवाई घास होता है, ठीक है, सवाई घास को बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मा माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? माइका युक्त, बताइए माइका युक्त, जल्दी से बताइए माइका कहाँ है? अभ्रक की राजधानी किसको बोलता है? कोडरमा, झुमरी, तिलैया, सिंहभूम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? माइका युक्त, माइका युक्त झारखंड में कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताइए। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में कहाँ पाया जाता है? जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए। तो कोडरमा और झुमरी तिलैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोडरमा और झुमरी तिलैया का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। कोडरमा जिला का गठन कब हुआ है? जल्दी से बताइए तो 10 अप्रैल, बार बार पूछता है सब क्वेश्चन, ठीक है, 1994 में, ठीक है, 1994 में हुआ है, ठीक है। यहाँ का कोडरमा जिले के प्रमुख नदी कौन कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन कौन से नदी बहती है इस जिले में, जल्दी से बताइए। बराकर, सकरी, आपको जिला से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन में आपको हम डील करते हैं, ठीक है। बरसती, ठीक है, कोडरमा जिले का अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है, अभ्रक की राजधानी, सबसे शुद्ध अभ्रक को क्या अभ्रक बोलते हैं? रूबी अभ्रक बोलते हैं, रूबी अभ्रक, ठीक है, रूबी अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कोडरमा जिले में कौन सा बांध है? तिलैया डैम, ठीक है, तिलैया डैम स्थित है, ठीक है, कौन सा डैम स्थित है? तिलैया डैम स्थित है। और यहाँ कोडरमा जिले में एक अभयारण्य है, कौन सा अभयारण्य है? जल्दी से बताइए तो गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, ठीक है, अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य है। और कोडरमा अभयारण्य भी है, ठीक है, कोडरमा अभयारण्य भी है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, क्या है? न्यूनतम जनसंख्या, अनुसूचित जनसंख्या, न्यूनतम 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 अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, ठीक है, जनजाति वाला जिला है, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना परसेंट है? 0.96% है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या दर कितना है? सर्वाधिक अगर पूछा जाए यहाँ का सर्वाधिक, तो अगर तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या दर कितना? 43.42% है, ठीक है, इतना है, ठीक है, कोडरमा जिला में, ठीक है। कोडरमा में एक अनुमंडल है, अनुमंडल अगर पूछा जाए, कोडरमा में एक अनुमंडल है जो कोडरमा ही बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निजाम अली का संबंध किस खेल से है? निजाम अली, बताइए निजाम अली का संबंध किस खेल से है? तो काइकिंग एवं कैनाइंग खेल से संबंधित है, ठीक है। निजाम अली काइकिंग और कैनाइंग खेल से संबंधित है, ठीक है, कैनाइंग खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी, जो टिक मार के जाने का है उसको हम टिक मार के चलेंगे, और जो समझाने का है वो समझाएंगे, ठीक है।
जैसे लेट होगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है बताइए। भारत का, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड में है, ठीक है, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में जानते ही हैं कहाँ है कोल माइंस। तो ओनली ज्योति ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सभी को आंसर कीजिए। ज्योति, राकेश, जितने कोई भी लाइव है सभी को आंसर कीजिएगा। आंसर करने में पीछे नहीं होना चाहिए मेरा क्लास में। धन्यवाद। झारखंड के किस शहर में खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? खेल नगरी बताइए, झारखंड के किस नगर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। झारखंड की जमशेदपुर शहर को हम लोग खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर में कौन कौन से स्टेडियम है जल्दी से बताइए तो। किनन स्टेडियम, ठीक है, किनन स्टेडियम जो हम लोग का जमशेदपुर में है, ठीक है। फिर GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ये क्या है? ये हम लोग का फुटबॉल खेल होता है, ठीक है, फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, ठीक है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। शहीद निर्मल महतो स्टेडियम, ठीक है, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम, ठीक है, कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में है। सुमंत मुल्गा ओकार स्टेडियम कहाँ पे है? मुल्गा ओकार स्टेडियम कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में ही है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह कहाँ पे है? तो ये भी जमशेदपुर में ही है। तो ये हम लोग का ज़्यादा किनन को पूछता है और दूसरा ये पूछता है और वीर कुंवर सिंह तीसरा इसको पूछता है। तीनों को नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड महादेव के नाम से कौन से जाना जाता है बताइए, जल्दी से बताइए, महादेव के नाम से। चलिए क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए। झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है जल्दी से बताइए। तो झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है बैद्यनाथ धाम, ठीक है। बैद्यनाथ धाम कहाँ पे है? तो बैद्यनाथ धाम देवघर जिले में है। कहाँ पे है? देवघर जिले में है, देवघर जिले में है, ठीक है। बैद्यनाथ धाम कहाँ है? देवघर जिले में है, ठीक है, जिसे आमतौर पर देवघर धाम भी कहा जाता है। और भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, ठीक है, तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, ठीक है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है, इसको 51 शक्तिपीठों में से एक है। जो मान्यता यहाँ सती के हृदय का एक अंश गिरा था। किसका गिरा था? माता सती का, ठीक है, सती के क्या गिरा था? हृदय, ठीक है, हृदय का एक अंश गिरा था, ठीक है, अंश गिरा था जब भगवान शिव उनके मृत्यु शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है बताइए। खदानों का शहर जल्दी से बताइए। झारखंड के खदानों के शहर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। तो झारखंड की किस शहरों को खदानों का शहर कहा जाता है? खदानों के शहर हम लोग को कहा जाता है धनबाद जिले को, ठीक है। धनबाद जिले में ही हम लोग का क्या है? कोयला की प्रचुर मात्रा में बोला जाता है, तो इसको कोयला राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है, कोयला राजधानी, ठीक है, कोयला राजधानी भी बोला जाता है धनबाद जिले को, ठीक है। ये कहाँ पे है? यह झरिया कोयला
क्षेत्र का केंद्र है, जो झरिया है धनबाद में, वो कोयला क्षेत्र का एक केंद्र माना जाता है, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, धनबाद में कोयला खनन बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए तो धनबाद जिले का स्थापना कब हुआ है? बताइए, धनबाद जिले का स्थापना कब हुआ है? जल्दी से बताइए। तो धनबाद जिले का स्थापना 1 नवंबर 1956 है। ठीक है, 1956 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? बताइए, 16 भुजी की देवी की मूर्ति कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। 16 भुजी, जल्दी से बताइए तो कहाँ पे है? जल्दी से बताइए तो ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो बोलिएगा रांची जिले के अंतर्गत। रांची जिले में कहाँ पे आते हैं? तमाड़ बुंडू। ठीक है, तमाड़ बुंडू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बुंडू के अंतर्गत। ठीक है, जिसको कौन सा मंदिर बोलते हैं? देवड़ी मंदिर। ठीक है, देवड़ी मंदिर। ठीक है, देवड़ी मंदिर हो जाएगा, देवड़ी मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर को 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। क्या है? कौन सा मूर्ति है? माँ दुर्गा की मूर्ति है। ठीक है, माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित किया गया है। यहाँ माँ दुर्गा शेर पर विराजमान न होकर कमल पर विराजमान है। यहाँ क्या है? किसमें विराजमान में है? शेर में नहीं है, कमल फूल में विराजमान में है। ठीक है, यह इस मंदिर में 6 दिन पाहन आदिवासी और 1 दिन ब्राह्मण पूजा करता है। 1 दिन ब्राह्मण पूजा द्वारा दिया जाता है। इसकी आकृति कैसा है? इसकी आकृति चतुर्भुजाकार। ठीक है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, देवड़ी मंदिर का आकृति कैसा है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, और ये कौन से NH में गुजरता है? NH 33 में गुजरता है। ठीक है, NH 33 के किनारे में है। ठीक है, यह मंदिर रांची टाटा मार्ग में है। ठीक है, जो रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर तमाड़ में स्थित है। ठीक है, मंदिर लगभग 700 साल से भी अधिक पुराना है। लगभग मंदिर कितना पुराना है? लगभग हम लोग का कितना है? 700 साल से भी पुराना है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, 700 साल भी से पुराना है। इसका निर्माण कौन किया था? इसका निर्माण बताइए। सिंहभूम के मुंडा राजा कौन थे? जल्दी से बताइए। सिंहभूम के मुंडा राजा केरा ने किया था। ठीक है, केरा ने युद्ध में पराजित होकर लौटने के बाद कराया था। ठीक है, जब युद्ध हुआ था उस टाइम इसको पराजित होकर लौटने के टाइम इस देवड़ी मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इसमें सप्ताह में 6 दिन पूजा होता है। ठीक है, सप्ताह आदिवासी पाहन कितना दिन करता है? 6 दिन करता है। ठीक है, आदिवासी पाहन सप्ताह में पाहन लोग 6 दिन करता है, लेकिन 1 दिन ब्राह्मण करता है। किस दिन करता है ब्राह्मण? ये क्वेश्चन पूछता है। बताइए, ब्राह्मण की पूजा कब होता है? जल्दी से बताइए, ब्राह्मण की पूजा कब होता है देवड़ी मंदिर में? तो बताइए कौन सा बार को होता है? तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार को हम लोग का देवड़ी मंदिर का पूजा होता है। ठीक है, और यहाँ महेंद्र सिंह धोनी का विशेष करके जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पूर्व कप्तान के टाइम में हो धोनी इस मंदिर का गहरी आस्था है। ठीक है, वो अक्सर महत्वपूर्ण मैचों खेलने से पहले वहाँ दर्शन करने के लिए आते जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देवड़ी मंदिर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वीर शहीद पोटो
हो खेल विकास योजना तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों का जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने का योजना है? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर। ए और बी दोनों में क्या है? सही उत्तर बताइए। वीर शहीद पटो। पोटो हो पोटो हो योजना बोला जाता है, ठीक, खेल विकास योजना, ठीक है। पोटो हो खेल विकास योजना। इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? जल्दी से बताइए तो इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? पोटो हो खेल विकास योजना। जल्दी से बताइए। पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत जल्दी से बताइए। पोटो हो खेल विकास योजना का शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये 4 मई 2020 को शुरुआत किया गया था, ठीक है। यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना के साथ ही शुरू की गई थी, ठीक है। ये प्रमुख ग्रामीण विकास योजना में से एक थी, ठीक है। समझ गए? इसमें रोजगार सृजन करने के लिए मनरेगा के तहत जो स्थानीय ग्रामीण विशेषकर प्रवासी मजदूर को रोजगार के अवसर पर करना था। यह कोविड-19 महामारी के दौरान गांव में लौटे श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए और बी, ठीक है। प्रखंड स्तर में भी किया गया था और जिला स्तर में। तो हम लोग का ऑप्शन क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जल्दी से बताइए। इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? इस योजना का शुरुआत हम लोग का अगस्त 2019 को शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था? किसानों को खरीफ सीजन शुरू होने से पहले समय पर निवेश सहायता प्रदान करना था। किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, अन्य कृषि संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना था। चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। पूरा डेट जानिएगा, 10 अगस्त हो जाएगा, 10 अगस्त, ठीक है। पूरा डेट याद रखिए, 10 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा रांची में स्थित हरमू मैदान में इसका शिलान्यास किया था, ठीक है। कौन किया था इसका शुरुआत? हम लोग का कौन था? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ठीक है। वेंकैया नायडू ने किया था। कहाँ से किया था? रांची के हरमू से किया था, हरमू मैदान से, ठीक है। हरमू मैदान से, ठीक है। क्या गया? इसका उद्देश्य किसानों का आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान शुरू किया गया था। इस योजना के साथ क्या किया गया था? सारथी रथ अभियान, ठीक है। सारथी रथ अभियान का भी शुरुआत हुआ था, ठीक है। अभियान का भी शुरुआत हुआ था। हेमंत सरकार द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया था, ठीक है। इस योजना को बंद कर दिया। इस योजना को जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन किसानों को 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होंगे उन्हें जमीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5000 प्रति की दर से अधिकतम 25,000 2 बराबर किस्तों में एकड़ दिए जाएंगे। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतवागन जलप्रपात झारखंड की
राज्य के किस जिले में अवस्थित है? जल्दी से बताइए। सतवागन, सतवागन जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? सतवाहन या सतवागन जलप्रपात, जलप्रपात। तो सतवागन जो जलप्रपात है ये कहाँ है? सतवागन, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट होना चाहिए। सतवागन जलप्रपात। और एक है सतवाहिनी जलप्रपात, सतवाहिनी जलप्रपात, ये भी झारखंड में ही है। बताइए कहाँ पे है? फास्ट कमेंट होना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो ये कोडरमा जिले में है, ठीक है, कोडरमा जिले में है। और ये कहाँ पे है सतवाहिनी? तो ये गढ़वा जिले में स्थित है, ठीक है, गढ़वा जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? झारखंड के सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र और सबसे दूसरा, तीसरा, बताइए कौन कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो हम लोग का नेतरहाट हो जाएगा, ठीक है, नेतरहाट हो जाएगा, ठीक है, नेतरहाट सबसे ऊंचा, ठीक है। दूसरा में कौन सा आ जाएगा? जल्दी से, नेतरहाट की कितना मीटर है? जल्दी से बताइए। कि झारखंड के सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है जिसकी ऊंचाई कितना है? 1180 मीटर है, ठीक है। उसके बाद गणेशपुर, गणेशपुर पाट क्षेत्र, ठीक है, गणेशपुर पाट क्षेत्र आएगा। तो ये कितना है? तो 1171 मीटर है, ठीक है, 1171 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा में कौन आएगा? जल्दी से बताइए। जमीरा, जमीरा बोलता है, ठीक है, जमीरा पाट क्षेत्र, ये कितना मीटर ऊंचाई है? जल्दी से बताइए। जमीरा का, जिसकी 1142 मीटर दर्शाएगा। तीनों पाट क्षेत्र को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा में क्या हो जाएगा? गणेशपुर पाट क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की सीतापुर पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितना है? जल्दी से बताइए। तो सीतापुर पाट क्षेत्र, सभी को कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कोई ऐसे बैठल नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड की निम्न जैविक उद्यानों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताइए। बिरसा जैविक उद्यान और माझी में है। नेहरू कहाँ है जैविक उद्यान? बोकारो में है। बिरसा मृग कहाँ है? काली माटी में है। मगर प्रजनन केंद्र पलामू में है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो क्योंकि सही सम्मिलित नहीं है, नेगेटिव करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो हम लोग का ये केंद्र मूटा में है, ठीक है। मूटा कहाँ है? मूटा जल्दी से बताइए। तो और माझी में है, ठीक है, यही गलत है, और माझी में है, ठीक है, समझ गए। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ? फास्ट कमेंट होना चाहिए। तो 1994 में इसका स्थापना हुआ। कब हुआ? 1994 में हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है? 104 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। ये जूलॉजिकल सेक्शन प्राणी विज्ञान की 83 हेक्टेयर है, और बॉटनिकल सेक्शन 2 सेक्शन होता है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान का, ठीक है। यहाँ 2 सेक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन? एक जूलॉजिकल सेक्शन और बॉटनिकल सेक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेहरू जैविक उद्यान बताइए, जिससे हम लोग जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है, झारखंड के किस शहर में है?
तो बोकारो में है। इसकी स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए। इसका निर्माण 1980 में हुआ था, लेकिन इसको स्टार्टिंग 1989 में हुआ था। ठीक है, 1918 में आम आदमियों के लिए खोला गया है। इसकी क्षेत्रफल कितना में फैला हुआ है, जल्दी से बताइए। 51.16 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ और इस सेल के अंतर्गत काम करते हैं। बिरसा मृग विहार, जल्दी से बताइए। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है, ये काली माटी हिरन पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली माटी हिरन पार्क, हिरन पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, झारखंड के खूंटी जिले में है। ठीक है, खूंटी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए। 982 में हुआ है। ठीक है, 982 बार कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जल्दी से बताइए। तो 23 हेक्टेयर, 23 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, मगर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। मगर प्रजनन केंद्र ये मूटा में है। ठीक है, मूटा में है। मूटा कहाँ है, और माझी में है। ठीक है, और माझी में है। ठीक है, और माझी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ, जल्दी से बताइए। 983 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 24 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, हेक्टेयर। बताइए, सभी के पूरा डिटेल्स समझा दिए। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से मारिएगा। आपको पेड क्लास में इतना बताया देगा, बताइए तो। आपको कोई पेड क्लास में इतना डिटेल से बता देगा एमसीक्यू है, खाली पैसा ही दीजिएगा और कुछ सीखने नहीं मिलेगा। ठीक है, और पेड क्लास हमेशा रिकॉर्ड क्लास रहता है, ये पता है ना। पेड क्लास हमेशा रिकॉर्ड क्लास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जल्दी से बताइए। रघुनाथ शाह, दुर्जन शाह, छत्रकर्ण, भीमकर्ण, दुर्जन शाह, दुर्जन शाह हो जाएगा, एनी शाह, दुर्जन शाह, प्रताप राय। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए तो। तो नागवंशी राजा कि नवरत्नगढ़ महल का एवं जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, नवरत्नगढ़ महल किसने करवाया था, नवरत्नगढ़, जल्दी से बताइए तो। ये किसके कालीन का बात हो रहा है, जल्दी से बताइए तो। किसके कालीन के ये में बात हो रहा है, बताइए। क्या हो जाएगा, जहांगीर के समकालीन हुआ बात हो रहा था। ठीक है, दुर्जन शाह ने दोईसा में 5 मंजिला नवरत्नगढ़ का निर्माण किया था। किसने, दुर्जन शाह ने। ठीक है, दुर्जन शाह ने दोईसा में, ठीक है, कहाँ पे किया गया था, दोईसा राजधानी था। दोईसा में 5 मंजिला नवरत्नगढ़ किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका, नवरत्नगढ़ किला का। ठीक है, निर्माण कराया था। और 1691 ईस्वी में एनी शाह रांची के जगन्नाथपुर में पुरी के तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जगन्नाथपुर जो पुरी के तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में विरासत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था, जतरा भगत, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, सिद्धू कानू, जल्दी से बताइए तो।
क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। बिरसा मुंडा, जतरा भगत, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू। तो झारखंड में विरासत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा के बारे तो सब कुछ जानते ही हैं। ठीक है, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड के उल्लेख हुआ था? खारवेल, नरसिंह देव, स्कंद बर्मन, अनंत वासुदेव। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग का राजा कौन थे? नरसिंह देव टू। ठीक है, नरसिंह देव दो। ठीक है, नरसिंह देव दो जो है ये क्या है? पूर्वी गंग वंश के शासक है। ठीक है, पूर्वी गंग वंश के शासक थे। ठीक है, गंग वंश के शासक थे। कौन थे? नरसिंह देव, जो 12वीं सदी में खुद क्या कहता झारखंड के राजा घोषित किया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ताम्र पत्र पर पहली बार झारखंड का उल्लेख मिला था। ठीक है, पहली बार झारखंड का उल्लेख मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत से मिलता है? बताइए। चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य चरितामृत क्या है? जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका रचित कौन क्या था? कृष्णदास द्वारा रचित किया गया था। यह झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से विख्यात कोराम्बे का उल्लेख है। ठीक है, ये झारखंड की जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी के नाम से विख्यात है। हल्दी घाटी के नाम से है विख्यात है, जो कोराम्बे के नाम से जाना जाता है। कोराम्बे के नाम से जाना जाता है, कोराम्बे के नाम से उल्लेख है। कोराम्बे में रक्सेल वंश एवं नाग वंश के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। कोराम्बे में क्या हुआ था? नागवंश और रक्सेल वंश का एक भीषण संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कोराम्बे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चुहाड़ विद्रोह का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। चुहाड़ विद्रोह, जल्दी से बताइए। चुहाड़ विद्रोह, झारखंड के चुहाड़ विद्रोह जंगल महल के भूमिजों को चुहाड़ कहा जाता था। चुहाड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था। चुहाड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज का कर वसूली हेतु नीलंबर मित्रा के हाथों बेचना था। चुहाड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। क्या गलत है बताइए।
चुहाड़ विद्रोह का फलस्वरूप अंग्रेजों का चुहाड़ भूमि को लौटाने का फलस्वरूप अंग्रेजियों ने जब्त कर ली। ये जब्त नहीं किया था, क्या किया था, चुहाड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी थी, ठीक है, लौटानी पड़ी थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताइए, कब हुई थी, तो 1915 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, जिसमें जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदी उरांव, ये लोग मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। छोटानागपुर उन्नति समाज आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी और मुंडारी और कुड़ुक भाषा में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1915 में ही आदिवासी नामक पत्रिका जारी हुआ, जिसमें हिंदी में भी हुआ था और अंग्रेजी में भी प्रकाशन हुआ था, ठीक है, मुंडारी में भी हुआ था और खड़िया भाषा में भी हुआ था, ठीक है, खड़िया भाषा में भी हुआ था। तो क्या हो जाएगा, खड़िया नहीं होगा, कुड़ुक हो जाएगा, सॉरी, कुड़ुक हो जाएगा, कुड़ुक भाषा क्या हो जाएगा, 1915 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका मार्शल जनजाति है, बताइए कौन सा मार्शल जनजाति है। तो क्या हो जाएगा, खरवार जनजाति को बोला जाता है, ठीक है। खरवार जनजाति जो होते हैं झारखंड की एक बहादुर मार्शल जनजाति के नाम से जाना जाता है। यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है, ठीक है। खरवार जनजाति, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, खरवार जनजाति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये लोग अपने के लिए क्या होता है, बहादुर और मार्शल बोलते हैं, ठीक है। और खरवार जनजाति झारखंड में कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो पलामू, लातेहार और गढ़वा, ठीक है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है, गढ़वा जिले में। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसका कोई उपजाति है, ठीक है, कोई उपजाति है, ठीक है। खरवार जनजाति के 6 प्रमुख उपजाति है। उपजाति अगर पूछा जाए इन लोग का कितना है, तो प्रमुख 6 उपजाति है, ठीक है। कौन कौन सी जाति है बताइए, तो मंझिया है, ठीक है, जिसको गंजू, फिर दौलतबंदी, घाटबंदी, सूरीवंशी और खेरू, ये 6 हम लोग का इसमें उपजाति पाए जाते हैं, ठीक है। इसका भाषा क्या है, खरवारों का अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है, ठीक है, कोई विशिष्ट भाषा इन लोग का नहीं है, ठीक है। खरवार जनजाति के लोग मुख्य हिंदू धर्म के रीति रिवाज से पालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह उदल जनजाति के नायक व्यक्ति कौन थे, बताइए। अल्लाह उदल कौन जनजाति है, तो इसको बोलते हैं अल्लाह उदल बंजारा जनजाति का है, ठीक है, बंजारा जनजाति को बोला जाता है, ठीक है, बंजारा जनजाति को बोला जाता है। नायक व्यक्ति थे, बंजारा समुदाय के लोग अल्लाह उदल के अपना वीर पुरुष मानते हैं, अपना क्या पुरुष मानते हैं, वीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
वीर पुरुष, इनके लोकगीतों पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। इसमें इन लोग का लोकगीत क्या है? पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है, ठीक है, समझ गए? क्या हो जाएगा? बंजारा जनजाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? जल्दी से बताइए। इंडो आर्यन परिवार क्या है? इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत आते हैं कौन सा? तो कौन सी भाषा आ जाएगा? भोजपुरी, भोजपुरी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलेंगे। झारखंड की अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह को कैसी व्यवस्था है? बताइए। मध्य विवाह, जल्दी से बताइए। मध्य विवाह को गोत्र अंतर्वाही बोलते हैं। गोत्र बहिर्वाही जनजाति है, कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है? तो गोत्र बहिर्वाही है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अर्थात समान जाति में समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, विवाह नहीं होता है, ठीक है। इसलिए चलिए, मुंडा जनजाति की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो मुंडा जनजाति पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सरना या समाधि स्थल का शासन कहा जाता है, ठीक है। शासन में मृतकों का पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जो शासन दीरी एवं हड़गड़ी कहलाते हैं। जो शासन में मृत्यु होता है, शासन में पत्थर गड़ता है, पत्थर में कौन से पत्थर को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। तो दीरी एवं हो जाएगा, ठीक है। दीरी एवं हड़गड़ी कहा जाता है, हड़गड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सरना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोंड जनजाति के बारे में बताइए। गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः क्या है? कृषि पर निर्भर होता है, ठीक है। मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी होते हैं। यह ऊंची पहाड़ी पर रहना पसंद करते हैं। गोंड समाज 3 वर्गों में राजा, रैयत और मजदूर के विभक्त है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो गोंड की अर्थव्यवस्था जो होते हैं गोंड जनजाति क्या, ये मुख्य तरह से ये लोग कृषि होते हैं, ठीक है। मुख्य तरफ से कृषि पर निर्भर करते हैं। गोंड लोग स्थानांतरित खेती को दीपा और व्यवहार कहते हैं, ठीक है। ये लोग खेती को किस नाम से जाना जाता है? गोंड जनजाति लोग दीपा और व्यवहार कहा जाता है, ठीक है। इस नाम को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये गलत है, तो इस गलत को हम लोग चॉइस करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्या निवासी कहते हैं? बताइए। विंध्या निवासी, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? विंध्या जनजाति हो जाएगा, ठीक है। विंध्या जनजाति लोग स्वयं को क्या कहते हैं? विंध्या निवासी कहते हैं, ठीक है। विंध्या निवासी कहते हैं, ठीक है। स्वयं को ये लोग क्या कहते हैं? विंध्या निवासी कहते हैं। तथा अपने को राजपूत मानते हैं। ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं, ठीक है। अपने आप को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं, ठीक है। साथ ही नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। साथ ही ये लोग नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। इनकी भाषा क्या होता है? इनकी भाषा जो होता है सदानी होता है, ठीक है। इनकी भाषा क्या है? सदानी है, ठीक है। इनमें बधु मूल को डाली कठारी
कहा जाता है। बधु मूल्य जो होते हैं, बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये लोग डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाली कटारी के नाम से जाना जाता है, डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। तो बिंझिया जनजाति हो जाएगा। ठीक है, बिंझिया जनजाति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लांगड़ी नृत्य किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है? बताइए, लांगड़ी नृत्य जल्दी से बताइए, लांगड़ी नृत्य क्या है? ये संथाल जनजाति का है। ठीक है, संथाल जनजाति का है। ठीक है, संथाल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और लांगड़े नृत्य जो होते हैं, लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति के लिए ये खुशी का उत्सव माना जाता है। ठीक है, खुशी का उत्सव माना जाता है। ठीक है, खुशी का उत्सव माना जाता है। ठीक है, उत्सव के अवसर पर इसको किया जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति के नृत्य और कौन कौन से नृत्य है बताइए? संथाल जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है? जल्दी से बताइए। तो संथाल जनजाति के नृत्य एक दोन हो जाएगा। ठीक है, दोन किसको बोलते हैं? जल्दी से बताइए। यह संथाली के सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, दोन 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 बोलते हैं उसको। ठीक है, दोन। ठीक है, यह नृत्य आमतौर पर सरहुल और सोहराय में फसल कटाई के त्यौहार के जैसे सोहराय में अन्य सामाजिक समारोह में दौरान किया जाता है। ठीक है, और लांगड़े तो हो गया, उसके बाद सोहराय हो जाएगा, सोहराय हो जाएगा। इस संथाल जनजाति के ही त्यौहार है। यह नृत्य क्या कहता है? सोहराय पर्व जो हम लोग को पशु के लिए किया जाता है। यह त्यौहार पशुधन के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, और फिर दशई, दशई नृत्य, दशई नृत्य क्या है? यह नृत्य दशहरा जो दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? दुर्गा पूजा के अवसर पे। फिर बहा नृत्य। ठीक है, बहा नृत्य, बहा नृत्य कब किया गया था? यह नृत्य बहा पर्व जो फूलों का त्यौहार कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है। ठीक है, फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है संथाल जनजाति में। ठीक है, फिर रिंझा, रिंझा, रिंझा नृत्य, रिंझा नृत्य क्या होता है? यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति के वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र भी जान लीजिए। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं संथाल जनजाति के? जल्दी से बताइए। तो वाद्य यंत्र कुछ आप लोग जानते ही होंगे, जल्दी से बताइए। ये लोग का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है एक, ढोल। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा? ढोल, जिसको तमक तुमदा के नाम से भी जाना जाता है। मांदर, मांदर, नगाड़ा, नगाड़ा, बांसुरी, बांसुरी, और कौन सा हो जाएगा? झांझ, जिसको करताल बोलते हैं। झांझ को क्या बोलते हैं? करताल बोलते हैं। ठीक है, सारंगी, सारंगी, ये सब क्या है? संथाल जनजाति के हम लोग का वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? जो राज्य में भूकंप कौन कौन सा है आपदा प्रबंधन के लिए? बीआईटी मेसरा, बिरसा कृषि विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान। जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन की संबंधित से बताइए। आपदा जो हम लोग भूकंप बाढ़ आता है, इसके बंद, इसकी संचालन शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्य कहाँ से होता है? जल्दी से बताइए। शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं तकनीकी, तकनीकी, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट होना चाहिए। इसके कार्यों का संचालन कहाँ से होता है? तो बीआईटी मेसरा से होता है। ठीक है, बीआईटी मेसरा हो जाएगा। समझ गए?
क्या हो जाएगा, बीआईटी मेसरा हो जाएगा। ठीक है, बीआईटी मेसरा में आपदा प्रबंधन से संबंधित शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, बीआईटी मेसरा का जो स्थापना हुआ, कब स्थापित किया गया है, जल्दी से बताइए तो स्थापना कब हुआ है? तो 1955 में हुआ है। ठीक है, 1955 में किसने किया था, जल्दी से बताइए तो किसने किया था? इसके चेयरमैन उस टाइम कौन थे? सी के बिड़ला ने किया था। ठीक है, सी के बिड़ला ने, समझ गए, सी के बिड़ला। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जल्दी से बताइए तो बिरसा कृषि विद्यालय कहाँ पे है? तो ये रांची शहर में है। ठीक है, रांची में है। ठीक है, बिरसा कृषि विद्यालय जो कांके में है। इसकी स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए तो स्थापना कब हुआ है? 26 जून 1981 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 26 जून 1981 ईस्वी। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बताइए कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। भारतीय प्रबंधन संस्थान भी रांची में है। ठीक है, इसके स्थापना कब किया गया है? स्थापना जल्दी से बताइए तो 2009 में किया गया है। ठीक है, 2009 में किया गया है। ठीक है, यह भारत सरकार के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत ही स्थापित किया गया है। ठीक है, लेकिन हालांकि इसका शैक्षणिक जो गतिविधियां था, कक्षाएं कब से शुरुआत हुआ था? इसकी कक्षाएं जल्दी से बताइए। इसकी कक्षाएं का शुरुआत कब हुआ था? तो 6 जुलाई 2010 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 6 जुलाई 2010 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तीनों को जान गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीआईटी मेसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब इवनिंग को क्लास होगा, इवनिंग को सभी को आ जाइएगा।